खत्म करके असेंबली में रख दिया। I have declared that is Social Justice Day on February 4th. Every year we are going to celebrate on February 4th. That is Social Justice Day. Just because of Rahul Gandhi ji, श्रीमती सोनिया गांधी जी एंड खड़गे जी। क्योंकि कांग्रेस है सब कुछ है, जब कांग्रेस नहीं है कुछ नहीं है। क्योंकि 11 साल से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ कह दिया। मैं एक मंच पे ये साफ साफ कहा, बार बार बीजेपी वाले ने मोदी जी ओबीसी नेता। मैं बोला मोदी जी ओबीसी नहीं है भाई जन्म, लीगली कन्वर्टेड ओबीसी। ही इज लीगली कन्वर्टेड ओबीसी। क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जाति को ले आके ओबीसी में जमा किए, भर्ती किए। तो उतना दिल से ये नहीं रहता है कि भाई कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज, कुछ सिस्टम में हम कुछ फ़ायदा उठाने के लिए हम जब कुछ डिसीजन लेते वो फ़ायदा के लिए सोचते। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है, गांधी परिवार ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी इस देश के लिए शहीद होकर इस देश को इकट्ठा किए। उनके वारिस राहुल गांधी जी ने बहुत सारे मित्र रहते हैं, मगर आत्मा से जो मिलता है। लोग मुझे बोलते रहते हैं भाई आप कांग्रेस में नहीं था, अभी कांग्रेस में आपको कुर्सी मिल गई। मैं बोला भाई मैं कांग्रेस का नहीं होगा, मगर राहुल भैया से मेरा आत्मा मिलन हो गए कि राहुल भैया के दिल में जो है वो काम करने के लिए मैं डिसाइड कर लिया कि जब मेरा नेता कुछ कहा वो सोने का लकीर है। इसीलिए 1 साल में मैं सब कुछ करके दिखाया। आज इसीलिए इस देश में हम तेलंगाना मॉडल के बारे में चर्चा हो रहा है। मगर वो तेलंगाना मॉडल क्या है, इसीलिए आज जितने भी अलग अलग राज्यों से जो एमपी आप लोग वापस जाकर आपके राज्य में जो तेलंगाना मॉडल राहुल गांधी जी के वादे के बारे में आप बोल रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बने इसीलिए हम लोग ये काम कर सका। दूसरे राज्यों में भी अगर कांग्रेस पार्टी के सरकार बने तो ये काम हो जाएंगे। दिल्ली में तिरंगा झंडा लहराने के बाद लाल किले पे 100% काम करने वाले। तेलंगाना में बनने के बाद हम लोग जंतर मंतर में धरना लिए। 16 पॉलिटिकल पार्टी दे हैव इन्वॉल्व्ड एंड दे हैव सपोर्टेड। 55 MPs दे हैव अटेंडेड अवर धरना। उसी दिन मैं मोदी जी को बोले थे भाई आप करेगा कुर्सी में बैठ के, नहीं तो आपको कुर्सी से उतार के हम लोग करने वाले। इतना ही है। आज भी आप लोग वापस जाके यही बोलना है, गांव गांव में, गली गली में अगर करना है। इसीलिए उसके बाद अभी केंद्र सरकार ने 2026 जनगणना में जाति गणना करने के लिए डिसाइड कर लिए। दिस इज सक्सेस ऑफ राहुल गांधी जी। वो किसान के खिलाफ 3 काला कानून जिस दिन लाया था, मैं भी लोकसभा में थे, उसी दिन भैया ने कहा मोदी जी ये किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लाए वो वापस लेना ही पड़ेगा। वो मेरा जिम्मेदारी है, आपको वापस लेगा। वापस लेने का ही बात नहीं है, माफ़ी भी मांगा मोदी जी ने इस देश किसानों से। जस्ट बिकॉज ऑफ राहुल भैया वो जो आवाज़ उठाए किसानों के तरफ, किसानों के लिए। आज भी राहुल भैया ये कास्ट सेंसस जो मुद्दा उठाए केंद्र सरकार ने मान लिए, मगर उनका क्वेश्चनियर क्या है। हम लोग 8 पेज में 56 क्वेश्चंस वी हैव पोस्ट। भैया ने कह रहा है ये एक्सरे, मगर मैं ये कदम आगे रहकर मेगा हेल्थ चेकअप ऑफ द सोसाइटी में क्या है, कौन है, कहाँ से, सब सारे परसेंटेज 56.4% ओबीसीज इंक्लूडिंग मुस्लिम प्रैक्टिसिंग, क्रिश्चियन प्रैक्टिसिंग और सिख प्रैक्टिसिंग और बौद्ध जो भी है उसका प्रैक्टिसिंग जो भी है, मगर 56.4%। SCs are 17.4%, STs are 10.8%।